Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about SQL और ये हमारा डे 6 होने वाला है SQL की ही सीरीज में। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को समझेंगे और साथ में उनके लॉजिक को भी समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग SQL का यूज़ करके कुछ अपने खुद के लॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हमें दो टेबल्स की ज़रूरत होगी। ऑलरेडी हमने वो दो टेबल्स क्रिएट कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो ना देखा हो सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू लास्ट वाला वीडियो एक बार प्ले करो, वहाँ पे आपको डेटा सेट भी दिखेगा। इवन डेटा सेट लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। वो डेटा सेट इंपोर्ट कर लेना है आपको, क्योंकि वही डेटा सेट हम लोग आज यूज करने हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन, राइट। ये तो हो गई हमारी एक टेबल एम्प्लॉय पोजीशन वाली, एंड एक और हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय इन्फो वन टेबल के नाम से। तो ये दो टेबल्स हम लोग यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं। जो भी क्वेरीज हम लिखेंगे ये दो टेबल्स ट्राई करेंगे, ये दो टेबल सही हो जाए। इन्फो वन, ये दो टेबल्स ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में क्रिएट कर रखी थी, राइट। ओके, नाउ नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट कि वी नीड टू रिट्रीव write a query to calculate the even and odd record from the table. Find the even and odd record from the table. किस तरह से हम लोग करेंगे, कौन कौन से इवन रिकॉर्ड हैं, कौन कौन से ऑड रिकॉर्ड हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से है। तो क्यों ना मैं एम्प्लॉय आईडी को ही यहाँ पे एक अपना लॉजिक लगाऊं, और उस लॉजिक के अंदर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे हमें एम्प्लॉय की आईडीज के अकॉर्डिंग, मतलब वो आईडीज मुझे चाहिए जिनको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 ना आए, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका मतलब है ऑड वैल्यूज हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इवन के लिए चेक करेंगे। सो इट विल बी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल। I can use where this empid is id। अगर इसको मैं मोड निकालूं विद 2 and the remainder is 0, then I want to print only those employee IDs. So table 2 and 4, we are only able to get this 2 and 4, right। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले हम लोग वो एम्प्लॉय आईडीज निकाल लेते हैं जो इवन है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, select star from this employee information one table, ठीक है। where पूरा यही डिटो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी। तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे। लेट मी रन दिस सेल। सो 2 and 4, अब हम इसको क्वेरी इनसाइड द क्वेरी यूज कर सकते हैं, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल, राइट, where this employee ID inside that in this table, ठीक है, राइट। तो ये भी हमें सेम आंसर ही देगा। ओके, एम्प्लॉय आईडी इन, so it starts from here and end with this point. Okay, let me run now. Perfect, ठीक है। इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना है, so everything will be fine now. Good, right? So only अनाया एंड सोनिया, ये दो आईडीज हमारे पास हैं जो इवन रिकॉर्ड्स को शेयर कर रहे हैं, राइट। सी, और ये भी हमें सेम आंसर ही प्रोवाइड कर रहा है, बोथ आर सेम। सेम हम लोग ऑड रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं। सो लेट मी यूज दिस ऑड, राइट। और ऑड लगाने के बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू चेंज नॉट इक्वल टू, राइट। हमने नॉट इक्वल टू लगाया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ वो आईडीज मिलेंगी
जो ऑड हैं, तो 1 3 एंड 5 बिकॉज दोज आईडीज आर ऑड, राइट। सेम हम लोग इस टेक्निक का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम नॉट इक्वल टू लगा दें, हाँ बिल्कुल, या फिर इक्वल टू 1 लगा सकते हैं, राइट। क्योंकि जब भी आप किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। सी व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस सेल आई एम गेटिंग सेम आउट, यहाँ पे भी हमें बिल्कुल सेम आंसर ही देखने को मिला, राइट। ओके, so finally we have solved this even or odd record wali problem. Next we are trying to solve the new problem, that is write a query to retrieve employees details from employee info table who has a date of joining in the employee position table, right। तो हमें एक क्वेरी लिखनी है इन सीक्वल जहां पे एम्प्लॉय की डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वन टेबल हु हैज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एम्प्लॉय पोजीशन टेबल। सो इट मींस कि हमारे पास कुछ टेबल्स ऐसी होंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिन पे एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं उस अगर लाइक सिंपल है कि हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज डिटेल्स, ठीक है। सो सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों टेबल्स की जरूरत होगी और ज्वाइंट ऑपरेशन भी लगाना होगा बिकॉज दिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज अवेलेबल ऑन अनदर टेबल, यहाँ पे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय की डिटेल्स एक अदर टेबल में है, राइट। सो डॉट स्टार, स्टार का मतलब है आई वांट एवरीथिंग फ्रॉम दिस एम्प्लॉय पोजीशन टेबल एंड एम्प्लॉय इन्फो टेबल से भी हमें सारा कुछ चाहिए, राइट। फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इन्फो टेबल एंड देन आई कैन यूज ज्वाइन। ज्वाइन हम लोग करना चाहते हैं एम्प्लॉय पोजीशन ऑन एम्प्लॉय पोजीशन डॉट empid is equals to employee info 1 dot empid, राइट। ओके, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी नाउ आई एम गेटिंग ओनली दोज रिकॉर्ड जिनकी एम्प्लॉय आईडीज, जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवेलेबल है, राइट। सो देयर आर टोटल 5 एम्प्लॉय आईडीज जिनका हमारे पास में डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवेलेबल है, राइट। Perfect. So yes, we have solved this 19 problem as well, right? Okay. Guys, next हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये भी काफी अच्छी प्रॉब्लम है। Write a query to retrieve department who has less than 2 employees working in it, right? We want to extract those IDs, those insights, those डिपार्टमेंट जिनमें मोर देन 2 लोग वर्क कर रहे हैं, जिनके डिपार्टमेंट में 2 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ठीक है। सो यहाँ पे एम्प्लॉय पोजीशन है हमारे पास में और हमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट में देखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वन टेबल, ठीक है, एग्जीक्यूट किया मैंने। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, अब हम लोग सीधा यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे। सबसे पहले मैंने लगाया यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट और इसके बाद में ग्रुप बाय हम लोग कर देंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट का यूज करके, राइट। और इसको मैंने रन किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। सो आई थिंक द स्पेलिंग ऑफ डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट,
एम्प्लॉय इन्फो डिपार्टमेंट, ओके, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल। डन। सो यस, यहाँ पे हमें कुछ डिपार्टमेंट्स दिखे हैं, बट हमें चाहिए जहाँ पे काउंट मोर देन 2 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं इसको एज काउंट एम्प्लॉय कर देता हूँ, ठीक है, और इसी कॉलम को हम लोग हैविंग में यूज कर देंगे। हैविंग डिपार्टमेंट काउंट इज मोर देन 1, ठीक है, या फिर लेस देन 2 हम लोग कर देते हैं, लेस देन 2 एम्प्लॉइज, वेयर 2 से कम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, काउंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज नॉट अवेलेबल, सो दैट टाइम वी नीड टू यूज दिस एग्रीगेट फंक्शन, जो भी हमने लगाया था वही हम लोग यूज कर लेंगे। सो एडमिन एंड अकाउंट, and now the question is that कि admin is available 2 times, yes admin is available 2 times, why, because यहाँ पे एक admin हमारा small a है and दूसरा admin हमारा capital A से start हुआ है, right, so ये आपको ध्यान रखना है। so yes we have solved that problem as well। अब इसके बाद में next problem की तरफ हम लोग move करते हैं। so the next problem is कि we need to find, see, write a query to display the first and the last record from the employee info table। so जो employee information वन टेबल है, इसमें से मुझे सबसे पहली डिटेल्स निकालनी है और सबसे लास्ट की डिटेल निकालनी है। तो कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे मुझे ये पहला रिकॉर्ड निकालना है एंड आई नीड दिस लास्ट रिकॉर्ड, द 5th वन। क्या करेंगे हम लोग, क्या इसके लिए मैं, क्योंकि पहली एम्प्लॉय आईडी मिनिमम होगी एंड द लास्ट एम्प्लॉय आईडी मैक्सिमम होगी, राइट, select EMP ID from this employee information one table, right, और यहाँ पे मैं मैक्स कर दूंगा, आई वांट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैं काम करता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। so here employee ID I need the minimum employee ID and the maximum employee ID। सबसे पहले मैंने मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉय आईडी किया है, राइट, सो दिस इज द मिनिमम एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल इन दिस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल सी, और मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी मैक्स, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी, दैट इज 5। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे और एम्प्लॉय आईडीज की डिटेल्स निकालेंगे। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वन टेबल, ठीक है, वेयर दिस एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन दोज 2 डिटेल्स, जहां पे एम्प्लॉय आईडी इनमें अवेलेबल हो। तो एक तो ये हो गया हमारा, एंड द सेकेंड वन इज दैट, और यहाँ पे हमें कॉमा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें पहली ये एम्प्लॉय आईडी चाहिए और दूसरी एम्प्लॉय आईडी ये चाहिए और उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो आई एम गेटिंग अ एरर, और यहाँ पे एरर हमें मिल रहा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इन minimum of employee ID and the maximum of employee ID। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो गलती हुई है, एंड वो गलती है कि हमें इसको भी ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये 2 आईडीज हैं हमारे पास, राइट, तो इन 2 आईडीज को भी हमें ब्रैकेट के अंदर ही डालना पड़ेगा, लाइक दैट। ये हमारा पहली आईडी हो गई एंड ये हमारी एम्प्लॉय आईडी दूसरी हो जाएगी, ठीक है।
अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है, वाई? ओके, so the problem is that we have not put the closing bracket here. ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी नाउ आई एम गेटिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड द लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें पहला और आखिरी दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल गए। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि यूजिंग अ व्यू कमांड। ठीक है, बहुत अच्छी कमांड अब हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स सपोज मुझे यही रिकॉर्ड्स लाइक राइट अ क्वेरी टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय पोजीशन टेबल। हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए और हम उसको स्टोर कराएंगे एक नई टेबल के अंदर, और वो होगी हमारी वर्चुअल टेबल, राइट? सो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्यू कमांड एज वेल, और इसको हम लोग वर्चुअल टेबल के अंदर स्टोर कराएंगे। वर्चुअल टेबल क्यों यूज करते हैं? ताकि अगर हमें क्लाइंट के साथ में अगर कोई टेबल शेयर करनी है, सो दैट टाइम हम उसको पूरा डेटा सेट डेटाबेस शेयर नहीं करते, हम एक उसको वर्चुअल टेबल में क्रिएट करके वो वर्चुअल टेबल उसके साथ में शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी। किस तरह से निकालेंगे? सी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय पोजीशन टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय पोजीशन टेबल के ही अंदर ये सैलरीज अवेलेबल हैं। एम्प्लॉय पोजीशन टेबल, राइट? ओके, एंड देन इसको हम लोग ऑर्डर बाई करते हैं, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, ताकि जो सबसे ऊपर की सैलरीज हैं, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी हैं, वो सबसे पहले मिल जाए। सो आई मिस कि मुझे यहाँ पे सैलरी भी लिखना है, तो यस दैट इज माई सैलरी। ये रही हमारी टॉप 3 सैलरीज, और इसमें 50,000, 30,000 एंड वी हैव दिस लाइक आई थिंक दिस इज 5 लाख, 3 लाख एंड 90,000 सैलरी। सो थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारी 90,000। तो हम इसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? मुझे ऊपर की दो वैल्यूज को निकालना है और उसके बाद की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट करना है। तो कैन वी यूज लिमिट एंड ऑफसेट? मैंने ऑफसेट लगाया, और ऑफसेट हम लोग 2 लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज को स्किप करना है। सी नाउ दिस 90,000 इज द टॉपेस्ट सैलरी, और इसके बाद में हम लोग लिमिट लगा देंगे कि आई वांट ओनली नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड दैट विल बी 90,000, राइट? सो ये रही वो 90,000 सैलरी। नाउ वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन की जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी है दैट इज 90,000। अब क्या मैं इसी डिटेल्स को स्टोर कर सकता हूँ एक वर्चुअल टेबल में? बिल्कुल कर सकता हूँ। किस तरह से? क्रिएट व्यू। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्रिएट व्यू, और व्यू के बाद में हमें व्यू का नाम देना होता है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ थर्ड हाईएस्ट सैलरी एज, राइट? सो द टेबल नेम इज थर्ड हाईएस्ट सैलरी। उसके बाद में हमें एज लगाना है। एज लगाने के बाद में हमें जो भी हम टेबल को स्टोर कराना चाहते हैं वो पूरी टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो हम यही टेबल को यहाँ स्टोर कराना चाहते हैं, राइट? अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ पे गाइज आप लोग देखोगे कि वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन दिस व्यू। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो व्यू में कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी नाउ आई एम एबल टू गेट सम डिटेल्स इन दिस व्यू। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने के बाद में नाउ वी आर हैविंग दिस वन थिंग एंड दैट इज थर्ड हाईएस्ट सैलरी। इवन अब ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जिस तरह से हमारी एक्चुअल टेबल काम करती है। सी मैंने यहाँ पे यूज किया थर्ड हाईएस्ट सैलरी। सो यस दिस मैनेजर, ये आईडी हमारी सबसे ज्यादा मतलब थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, राइट?
सो फाइनली वी अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन यूज दिस व्यू कमांड, ठीक है। सो ये हमारा व्यू कमांड हो गया है। सेम लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि अगर हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल को देख के एक नई टेबल बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं। सिंपल है, वहां पे हमें व्यू नहीं लगाना है, बट व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है और ये जो हम लोग टेबल बना रहे हैं ये हमारी एग्जिस्टिंग टेबल का कुछ पार्ट हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। किस तरह से? क्रिएट देन टेबल, और क्रिएट टेबल के बाद में हम यहाँ पे पूरी टेबल ऐड ऑन कर देंगे। टेबल का नाम पहले डालेंगे XYZ, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, बट उससे पहले हम लोग एज लगाएंगे, राइट, एज, और उसके बाद में हमने पूरा डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक ऐड ऑन कर दिया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक सारी डिटेल्स हमने ऐड ऑन कर दी, राइट। एंड गाइस ये हमारी एक्चुअल टेबल बनेगी, वो वर्चुअल टेबल थी, ये हमारी एक्चुअल टेबल होगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे वही डिटेल्स मिलेंगी। सो देर आर टू थिंग्स वी कैन क्रिएट न्यू टेबल्स यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल की फर्स्ट इज व्यू, दैट इज वर्चुअल टेबल, एंड द सेकंड इज कि वी कैन क्रिएट द एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब हम लोग ये कॉपी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल से, राइट। ओके, the last problem statement is that कि we want to find the duplicate values in a table। अगर हमें duplicate values निकालनी है टेबल से तो किस तरह से हम लोग क्या हमारी टेक्निक होनी चाहिए। क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय कमांड, और ग्रुप बाय में हम लोग मेंशन कर देंगे कि मुझे वो वैल्यूज चाहिए जिनमें एम्प्लॉय आईडीज मोर देन वन टाइम हो, मतलब एक ही आईडी दो बार हो। सिलेक्ट, we can use employee ID comma count of this employee ID, right, from this employee info one table, from employee info one table, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाई कर देते हैं, और ग्रुप बाई में मैं करूंगा एम्प्लॉय आईडीज को, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे कि सेम आईडीज अगर दो बार होंगी तो वो आईडीज हमें दिख जाएंगी। नो, so this 3 ID is available one time, 5 is also available one time, 4 available one time, 2 available one time, and 1 available one time. So we don't have any duplicate ID, right? यहाँ पे हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट आईडी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे काउंट हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1, काउंट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वी विल गेट नथिंग। वाई? क्योंकि कोई भी आईडी हमारे पास ऐसी नहीं है जिसका काउंट एक से ज्यादा। मुझे हैविंग लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने मिस कर दिया था। सी आई एम गेटिंग नथिंग, क्यों? क्योंकि कोई भी डुप्लीकेट आईडी हमारे पास है ही नहीं। सो गाइज, यस, दिस वाज ऑल अबाउट some queries, some important problems and some queries where we understand the logic behind a query, creating a query, right? In the next class most probably we will discuss कि अगर मेरे पास एक एक्सेल में डेटा है, if I have a data set in CSV format, then how we can import that data set in my Google Colab, not Google Colab, in my PG admin, ठीक है। तो कोई भी SQL कोई भी एक्सेल का डेटा हम लोग PG admin में स्टोर कराएंगे, right? Okay, so guys, if you like this video please subscribe this channel. That's it for today, see you in the next class. Till then, bye bye, take care everyone.